नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। देखिएगा, एक फीमेल हथेली हमारे पास है और हथेली पे एक नज़र डालें तो आप देखोगे पूरी हथेली में बहुत बारीक बारीक रेखाएं इनकी सभी महत्वपूर्ण रेखाओं को काट रही है, जिसका मतलब होता है कि व्यक्ति का जो वर्तमान समय है उसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष यहाँ पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। आर्थिक तौर पे भी व्यक्ति ऐसे में परेशान होता है, शारीरिक तौर पे भी थोड़ा परेशान होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान व्यक्ति आर्थिक तौर से होता है और मानसिक तौर से होता है, क्योंकि ये मानसिक तनाव देती है, ये आर्थिक रूप से व्यक्ति को लाचार करती है और व्यक्ति का जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, उसको पूरी तरह से रोक लेती है। और ये होती है नेगेटिव ऊर्जा, ये होता है नज़र दोष या तंत्र प्रभाव। लेकिन हम इसमें यहाँ पे तंत्र का प्रभाव नहीं मानेंगे, इसको हम यहाँ पे जो है एक नज़र दोष ही मानेंगे, एक नेगेटिव ऊर्जा ही मानेंगे। और जब ये नेगेटिव ऊर्जा किसी व्यक्ति के अंदर घर कर जाती है तो सबसे पहले ये कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करती है, आर्थिक रूप से व्यक्ति को तंग करने का काम करती है और व्यक्ति के कार्यों में अड़चन डालने का काम करता है। व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो, कितनी भी योग्यता क्वालिटी व्यक्ति के अंदर हो, कई प्रकार के काम कर रहा हो, लेकिन तो भी जो प्रोग्रेस व्यक्ति को होनी चाहिए थी, जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जो प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है और डेवलपमेंट को पूरी तरह से रोक लेता है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा रेखाओं को देखें तो आपकी जो हृदय की रेखा हो सीधी आकर यहाँ बृहस्पति से युक्ति बनाती हुई दिखाई दे रही है। रेखा बहुत अच्छी है। अगर आपकी हृदय रेखा गुरु बृहस्पति से युक्ति बनाए तो ये श्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो सोच है, वो केवल अपनी तक सीमित नहीं है, केवल अपने लिए नहीं सोचते हैं या अपने परिवार के लिए नहीं सोचते हैं, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है। परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, समाज के लिए, दोस्तों के लिए, सबके लिए सोचते हैं। ये अच्छी सोच भी है और विद्वान भी हैं, बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं, अपने क्षेत्र में नॉलेज भी अच्छा है, तेजस्वी भी हैं और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं। हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं। जो आपसे जुड़ जाता है या मन से जुड़ता है तो अंत तक निभाने वाले व्यक्तित्व तो आपका है। स्वाभिमानी जरूर होंगी आप, और स्वाभिमान में कई बार ये बात निश्चित है कि ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर आ जाती है, लेकिन बड़ी दिक्कत यहाँ पे नहीं है, पूर्णतः विश्वासी आप हैं। लेकिन आपकी हथेली में सूर्य की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा तंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, लो सेट भी है, और जिसमें जो चिन्ह बन रहे हैं उसको पूरी तरह से राहु की रेखाएं काट रही हैं और भी रेखाएं काट रही हैं, जिसके कारण सूर्य भव्य नहीं है, सूर्य रेखाएं भव्य नहीं हैं और इसका नेगेटिव फल आपको भोगना पड़ रहा है। और इसकी वजह से जो करियर के क्षेत्र में विकास होना चाहिए था ना, जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी या जो रास्ता आपको जीवन काल में मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सूर्य के सुंदर और भव्य होने पे, और सबसे बड़ी चीज़ है इस नेगेटिव ऊर्जा का, इसके ख़त्म होने पर निश्चित ही जो है आपकी हृदय रेखा का और आपका गुरु का जो संगम बन रहा है, जो युक्ति यहाँ पे बन रही है, और सूर्य और इसके ख़त्म होने पे, सूर्य के पुष्ट होने पे, निर्दोष होने पे, भव्य होने पे और इस नेगेटिव ऊर्जा के ख़त्म होने पे निश्चित तौर पे आप चाहे जिस भी प्रकार से हों, चाहे आप व्यापार करें, आप नौकरी करें, कोई और काम करें, जो आपने कहा कि जो है आपकी तरह हम भी काम करते हैं, नेटवर्किंग काम करते हैं, यूट्यूबर हैं, तो इसके लिए प्रसिद्धि जो है सूर्य दिलाते हैं, आपका बृहस्पति जी दिलाते हैं, और आपकी हथेली में रेखाएं हैं। निश्चित तौर पे कोई और भी काम करके यही काम आता है। इसमें एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, एक बहुत अच्छा जो है बिजनेस आपका रहेगा, लेकिन तब जब आपकी हथेली में ये चीज़ें पुष्ट और सुंदर होगी
और जिस तरह से आपकी हथेली में ये नज़र दोष का कारण है, ये 5 साल से पहले नहीं हटने वाला, क्योंकि आपने इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया है, या तो किसी ने बताया नहीं है आपको, या आपने ध्यान नहीं दिया है। इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा जम चुकी हैं, और जब से इसकी जड़ें जमी हैं तब से जो है आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है। और आर्थिक तौर पे ये जो महाशक्ति है, जो नेगेटिव ऊर्जा है, आपको दरिद्रता की ओर ले जा रही है, कंगाल करने की ओर ले जा रही है। लेकिन कुछ ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे हैं, जिसके कारण आप संभले हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज़ और अगर आप देखेंगे, आपकी हथेली में ये आपकी भाग्य की लकीर है, यहाँ से निकलकर एक सूर्य की रेखा जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब ये रेखा जाती है ना, और भाग्य रेखा से जाती है सूर्य रेखा, तो ये बहुत अच्छी होती है, क्योंकि भाग्य रेखा के गुणों में वृद्धि करती है। और इस भाग्य रेखा के जो शक्ति है उसको दुगनी कर देती है। लेकिन ये रेखा जितनी सुंदर होगी, जितनी स्पष्ट होगी और सुंदर होगी, दिखाई देगी स्पष्ट रूप से, और सूर्य का पर्वत जितना भव्य होगा, जितना सुंदर होगा, आपकी उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत होगा, और आपकी उन्नति भी उतनी ही अधिक यहाँ पे होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे सुंदर से थोड़ा देखिएगा, आपकी हथेली में हृदय की रेखा इस तरह से आ रही है, मस्तिष्क रेखा इस तरह से आ रही है, जीवन की रेखा इस तरह से आ रही है, भाग्य की रेखा इस तरह से जा रही है, और एक एम अक्षर जो है यहाँ पे बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखिएगा, ये एम की आकृति जिन भी व्यक्ति की हथेली में बनती है ना, ये संकेत कर रही है कि आप जो है 35वें वर्ष से लेके 55वें वर्ष तक, इसके बीच में जो है अथाह धन कमाएंगे, बहुत अच्छे धन आप कमाएंगे। और इस रेखा का मतलब ये भी होगा कि आपके जीवन में धन का जो आगमन होना था वो विवाह के बाद बड़ी तेज़ी से होना था, लेकिन यहाँ पे अचानक जो है सारी मुख्य रेखाओं ने काट लिया, तो इसका प्रभाव ख़त्म हो गया है। तो ये धन का जो आकृति है, अगर 35वें वर्ष तक ये नेगेटिव ऊर्जा हटती है तो ये धन की आकृति बहुत बड़ा काम अपना करेंगी। वहीं पे देखिए, एक रेखा यहाँ से आके और ये सूर्य की रेखा को अपने आप काट रही है, और इसमें यव का चिन्ह बन रहा है। निश्चित ही जो आपकी प्रसिद्धि होनी चाहिए थी, जो आपने पॉपुलर होना चाहिए था, उस चीज़ में ये जो है अड़ंगा डाल रहा है। मतलब उस चीज़ को ये पूरी तरह से खारिज करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना, इसका आपने उपाय करना है। अब एक चीज़ और देखो, आपकी हथेली में यहाँ से निकलकर व्यापार की रेखाएं भी जारी हैं, और व्यापार की रेखा अभी ये व्यापार नहीं दे रही है आपको, केवल जो है व्यापारिक बुद्धि देती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। एक रेखा यहाँ से निकलकर भी जारी है। देखो, आपके जीवन में कितना भी आपके पास हो जाए, भौतिक सुख सुविधाएं हो जाए, आपका सुख हो जाए, कितना भी हो जाए, लग्जरियस लाइफ हो जाए, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका अधूरापन जरूर लगेगा जीवन काल में। और फिर ऐसे व्यक्ति जो है नशे की ओर ज़्यादा जाते हैं, और वो नशा होता है भक्ति का नशा, वो नशा होता है कामुकता का नशा, वो नशा होता है अपना एल्कोहल का नशा। लेकिन व्यक्ति अगर सही उपाय करे, सही सोच रखे, तो भक्ति के नशा की ओर जाना कोई जो है यहाँ पे गलत बात नहीं दिखाई दे रही, अच्छा है। एक रेखा देखो आप यहाँ से जारी है, और ये चंद्रमा को हम धर्म का क्षेत्र मानते हैं। चंद्रमा को हम जो है यहाँ से यात्राएं देखते हैं, और ये रेखा शुक्र पे जारी है। जब ये रेखा यहाँ से जाके यहाँ शुक्र पे जाती है, तो ऐसे व्यक्ति जो है विदेश में जाके बस जाते हैं, वहीं के रहवासी हो जाते हैं, वहीं बस जाते हैं, सेटल हो जाते हैं वहाँ। तो ये चांस जो है आपकी हथेली में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ और देखिएगा, आपकी हथेली में यहाँ से एक रेखा जारी है, और ये जो है निम्न मंगल से आ रही है, और यहाँ पे जो है चंद्रमा पे आ रही है। इस रेखा का मतलब है, देखो बीच में कहीं अटकती है, किसी पर्वत पे नहीं पहुँचती तो ये नुकसान देगी, लेकिन यहाँ पे ये
40 और 45 के बीच में, 40 और 45 के बीच में आपको कहीं ना कहीं टूर एंड ट्रेवल्स से, शिपिंग से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, फूड बिजनेस से अगर कर रहे होंगे तो बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो एक यात्रा का आपको इसमें लाभ मिलेगा। अब आप देखोगे ये मस्तिष्क रेखा है आपकी, और मस्तिष्क रेखा में भी एक रेखा आपकी इधर से फोर्क होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, और ये जो इसका मुंह है वो भी चंद्रमा की तरफ यहाँ पे देख रहा है। राइटर फोर्क भी इसे कहते हैं। ये आपके हाथ में बन रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है कल्पनाशीलता यहाँ पे रहने वाली है, बहुत ज़्यादा जो है सोचने की शक्ति आपके अंदर यहाँ पे रहने वाली है, और कल्पना आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। उन कल्पनाओं का आप बेनिफिट भी ले सकते हैं। जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, तो ये कल्पनाएं करके और उसको लिख करके और आप राइटर उसको करके उसका आप बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, और ये चीज़ आपके प्रोफेशन में जो है ग्रोथ देने वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा रेखाएं काट रही हैं, जिस वजह से चिंतातुर स्वभाव भी दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ देखिएगा, आपकी हथेली में इस चीज़ को थोड़ा सा बड़ी गौर से आप देखने की कोशिश करें। आपकी हथेली में जीवन की रेखा से निकल करके एक रेखा जो है शनि की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ये भी भाग्य रेखा होती है, लेकिन यहाँ पे जो मूल भाग्य रेखा है वो यहाँ पे कटती हुई दिखाई दे रही है, और भाग्य रेखा पे एक क्रॉस बन रहा है ना, एक कट का निशान बन रहा है। ये अच्छा नहीं होता है, इसको जो है नेगेटिव माना गया है। अगर भाग्य रेखा पे क्रॉस हो तो शनि जो है बकरी हो जाता है, और जब शनि बकरी हो जाता है तो अगर आपके पास सब कुछ भी होगा ना, आप कई बार दुखी हो जाएंगे, या जीवन में जो खुशियां हैं उसमें कमी देने का ये काम करता है। और ऐसे में चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जो है अपना नौकरी कर रहे हो, उसमें जो है अड़चनों का आपको सामना करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। आपका न तो व्यापार चल पाता है, ना आपका नौकरी ही अच्छे से चल पाती है। तो इसके लिए जो है शनि को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली की बहुत सारी रेखाएं हैं, कुछ रेखाओं का कोई महत्व नहीं है, लेकिन कुछ रेखाओं का महत्व है। यहाँ पे एक रेखा बहुत मध्यम स्थिति में इस तरह से जा रही है, इसको जीवन की सहयोगी रेखा कहते हैं। ये रेखा अच्छी भी है और थोड़ा सा लापरवाही के गुण भी दे रही है। लापरवाही के गुण इसलिए दे रही है कि ये शुक्र के क्षेत्र से जो है आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अच्छी इसलिए है कि लाइफ लाइन को ये सपोर्ट कर रही है, और जीवन में जो संकट, जो स्थिति जो है भयंकर लाइफ लाइन अगर दे रही होगी तो उस चीज़ को ये ख़त्म कर रही है, सिरे से खारिज कर रही है, नहीं होने देगी। लेकिन एक चीज़ और है, जब ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएगी तो निश्चित रूप से आपको न दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, और इसमें जो आप काम कर रहे हैं ना, उसमें फेमस होने के लिए, उसमें डेवलपमेंट करने के लिए दूसरों का सहयोग जरूरी चाहिए। तो ये रेखा ऐसी रेखा है कि इससे जो है आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, और ईश्वर की जो कृपा है आपके ऊपर, भगवान की जो कृपा आपके ऊपर है वो भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। और ये लकीर ये भी इंगित कर रही है कि आप में अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन ये मध्यम स्थिति में है और बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, तो उसका पूरा फ़ायदा आप नहीं ले पा रहे हैं। अपनी न तो प्रतिभा का पूरा यूज कर रहे हैं, और न जो है आप तीव्र बुद्धि का पूरा यूज यहाँ पे हो रहा है। हाँ, आप में सोचने और समझने की शक्ति भी बेहतरीन यहाँ पे दिखाई दे रही है, अच्छे खासे रूप में आपके अंदर है, लेकिन उसका भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो आपके अंदर ये नेगेटिव ऊर्जा है ना, चारों ओर से आपके पूरे विकास को, आपकी प्रगति को, आपके व्यक्तित्व को, आपके धन को, आपके मान सम्मान को, सबको रोके हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले समय में अगर आपकी स्थिति 35वें वर्ष तक ठीक हो जाती है तो निश्चित ही जो धन का साइन 35वें वर्ष से बन रहा है, आपका व्यक्तित्व भी अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, और धन में अचानक वृद्धि होने की संभावना भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अभी 1-2 वर्ष और हैं, उनको भी मैं यहाँ पे बताता हूँ। मस्तिष्क रेखा अगर आपकी देखें तो बहुत लंबी मस्तिष्क रेखा है, मतलब जो प्रोग्रेस करेंगे बहुत सुंदर करेंगे जीवन में, बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है।
यहाँ पे जीवन की रेखा भी बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है, एकदम बढ़िया दिखाई दे रही है, लेकिन उतार चढ़ाव भी बहुत ज़्यादा रहेगा। इस और भी जो है आपको ध्यान देना है। हाँ, आपकी भाग्य रेखा इस तरह से जा रही है और भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा, ये बात निश्चित है, चाहे आप मानो चाहे ना मानो, इसमें मैंने अपनी खुद की रिसर्च भी की है ऐसी भाग्य रेखा पे। और जिनको मैंने कभी बोला था, जो जिस व्यक्ति को शून्य पे था, मैंने बोला था ये भाग्य रेखा जो है तुम्हें 41वें वर्ष से जो है बहुत सुंदर फल देगा, तो उस व्यक्ति ने कहा था मेरे पास जो है यहाँ पे एक चाय खरीदने के लिए पैसा नहीं है और आप कह रहे हैं कि प्रत्येक दिन जो है धन आएगा, आप लिख के दे दो। मैंने उसको लिख के दिया था, ये मेरी रिसर्च है। पर मैंने ये कहा था अगर और ग्रहों भी अनुकूल हो जाएं, तो अगर ग्रह अनुकूल नहीं होगी तो ये जो है फ़ायदा नहीं देगी। लेकिन 42वें वर्ष में वो व्यक्ति फिर आया और गिफ्ट लेके आया और उसने कहा गुरुजी आपने जो बोला था वास्तव में उससे दुगना हो रहा है और प्रत्येक दिन मेरी अर्निंग हो रही है और मैं छोटी सी नौकरी करता था, अब मैं बहुत अच्छा व्यापार कर रहा हूँ। ये रेखा बहुत सुंदर रेखा है, ये व्यापार की रेखा है, आपकी करियर की रेखा है और ये रेखा जो है आपकी धन की रेखा है। अगर ये रेखा देखो, इसका फॉर्मूला है, ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा मेहनत, व्यक्ति हार के बैठ जाता कई बार और तब जाके ये 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच कहीं चैन दिलाती है और 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को वाहन का सुख बहुत सुंदर मिलता है, व्यक्ति को अपने घर का सुख बहुत सुंदर मिलता है और व्यक्ति को अपने व्यापार का बेहद अच्छा सुख मिलता है। और ऐसे लोगों को प्रत्येक दिन जो है अर्निंग ऐसे लोगों की होती है। लेकिन तब जब उस समय जब ये भाग्योदय की स्थिति में हो, सारे ग्रह इसके जो मेन ग्रह होते हैं उसमें शुक्र होता है, उसमें बृहस्पति होता है, उसमें शनि होता है और इसमें सूर्य होता है। इन ग्रहों में जो है कोई कठिनाई ना हो या कहीं ना कहीं जो है जो राहु है व्यक्ति का वो गलत भाव में न बैठा हो, तो ये रेखा जो है व्यक्ति को शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचा देती है। कुछ व्यक्तियों की हथेली में ये 38वें वर्ष से फल देना शुरू कर लेती है, कुछ जातकों की हथेली में ये 41वें वर्ष से फल देना शुरू कर लेती है। और जो जातक बहुत ज़्यादा जो है संघर्षमय स्थिति रहती है या जिनका ग्रह नक्षत्र बहुत वीक रहते हैं, उनकी 45वें साल से ये जो है निश्चित तौर पे भाग्योदय कर लेती है, फल देना शुरू कर लेती है। अब आपकी हथेली में तो जो है नेगेटिव ऊर्जा बहुत गहरी बैठी हुई है, अभी 5 साल तक ये जाने का नाम नहीं लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर भी बहुत सुंदर और एक वैज्ञानिक उपाय दूंगा, अगर आपने सही से कर लिया तो निश्चित तौर पे 6 महीने से आपको कुछ ना कुछ अंतर दिखना शुरू हो जाएगा और 1 साल के अंदर आते आते परिस्थितियाँ आपके अंडर में आनी शुरू हो जाएंगी, ये निश्चित है। क्योंकि जीवनचर्या जब हम थोड़ा सी बदल देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फर्क जो है हमारे जीवन में आने बैठ जाता है, परिवर्तन आने बैठ जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपका ये जुपिटर माउंट है और उसकी जो उंगली है वो पूरी तरह से जो है बीच की उंगली की तरफ यहाँ पे झुक रही है। इसका मतलब ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे मौजूद है। बीच की उंगली बहुत लंबी है और ये भी झुक रही है आपके जो है सूर्य की उंगली रिंग फिंगर की तरफ, इसके नीचे के भाग हम सूर्य कहते हैं। तो ये उंगली लंबी है तो ये तो ठीक है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, लेकिन झुक रही सूर्य की तरफ वर्तमान समय को बता रही है कि वर्तमान में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं जो है उस काम में आपको सफलता मिलती है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आपकी जीवन ये सूर्य की उंगली काफ़ी लंबी है और यहाँ पे जो है बृहस्पति की उंगली से लंबी, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये अच्छा है, हिम्मती स्वभाव बहुत अच्छा आपके अंदर रहेगा, हिम्मत नहीं हारेंगे और रिस्क लेने की क्षमता जो है बनी हुई दिखाई देती है। दूसरी बात,
ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी ये रिंग फिंगर लंबी होती है ना, श्रेष्ठ अवस्था में होती है ना, ऐसा जातक यशस्वी होता है। आप निश्चित तौर पे यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे। फेम की आप बात की थी आपने ना, तो ये फेम ही है। सफलतम जातक होंगे और जो है कहीं ना कहीं जो है सरकार द्वारा लाभ भी आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे जो कनिष्ठा उंगली है वो काफ़ी छोटी है, पहले पौरवे तक नहीं पहुँच रही है, लेकिन ढलान इसकी तरफ है, सूर्य पर्वत की तरफ। तो कहीं ना कहीं संसार की तरफ आप भी धन पाने की प्रबल इच्छा रखते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर जिसकी पूरी तरह से झुकी हुई हो, काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहती है, लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुंच रही है, तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, और कभी कभी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में भी कमी ये देती है। अब एक चीज़ देख लो, सबका झुकाव यहाँ पे जो है रिंग फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है, और रिंग फिंगर होती है सूर्य की फिंगर, और इस तरफ जो है सभी उंगलियों का झुकाव होना बड़ा श्रेष्ठ होता है। अगर इस पर्वत की तरफ झुकाव होगा तो व्यक्ति यश पाने की चाह रखने वाला होता है। निश्चित रूप से आप भी समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने की चाह आपकी बनी हुई है, और फेम पाने की, प्रसिद्धि पाने की बहुत ज़्यादा जो है चाह इसी कारण हुई है। और जब हम न समाज में अच्छी कुछ पाने की चाह रखते हैं, श्रेष्ठ जीवन जीने की चाह रखते हैं, तो हम कार्य भी अच्छा करते हैं, और जब अच्छा कार्य करता है व्यक्ति तो श्रेष्ठ और सफल बनता है। यही आपकी हथेली की ही उंगलियां कह रही हैं। मुझे लगता है आप समझ रही होंगी, क्योंकि मैं बड़े सरल तरीके से जो है समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, और ये भी है न समझें तो थोड़ा सा जो है मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा कि ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को भली भांति समझ लें। अब देखिएगा, ये अंगूठा है आपका लचीला यहाँ पे दिखाई दे रहा, अगर ऐसे घुमाएंगे इसको तो पूरी तरह से लचीला है। लचीला का मतलब परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति ढलने वाला होता है। प्रथम पौरवा मेरे ख्याल से नुकीला और लंबा है, तो इच्छा शक्तियाँ बहुत है, तर्क शक्ति भी अंगूठे के हिसाब से अच्छी दिखाई दे रही है, सुंदर दिखाई दे रही है। यहाँ पे दोनों पौरवों के बीच में एक सुंदर यौ का चिन्ह बना हुआ दिख रहा है। ये थोड़ा भावुक बनाता है व्यक्ति को, लेकिन अपनी कमाई हुई पैसों से या किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति से व्यक्ति को अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलता है, इस चीज़ की ये गारंटी देती है। और इसके नीचे क्या, इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, शुक्र का माउंट कहते हैं, और इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है और सुखद जीवन है, उसके लिए इसको पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में ये पुष्ट भी है, सुंदर भी है, तो निश्चित ही आपके अंदर ये आकर्षण की क्षमता दे रहा है, हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता दे रहा है, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, और परिवार का भी भरपूर साथ आपको मिलेगा। लेकिन वर्तमान समय में कुछ रेखाएं अंदर जा रही हैं, कुछ ऊपर जा रही हैं, तो ये मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका शुक्र किसी न किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और चिंता भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी शुक्र अभी आपको अभाव की स्थिति में रखता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे निम्न मंगल देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है, बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं, यहाँ पे उठ सा गया था। इसका मतलब थोड़ा सा जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे बरकरार है। डिसीजन लेने की क्षमता में जो है यहाँ पे असर डालता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं गुस्सैल स्वभाव, चिड़चिड़ा स्वभाव भी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब और आगे चलें तो आपका जो धन का ग्रह है उसमें एक वर्ग बनता हुआ यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, और जब हमारे बृहस्पति पे वर्ग का चिन्ह होता है ना, तो व्यक्ति अपने क्षेत्र में टीचिंग की क्षमता बहुत अच्छी रखता है। ये बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से जो प्रोग्रेस लाइनें हैं, अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व के क्षमताओं में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये प्रोग्रेस लाइन जो है विदेश जाने का योग भी बनाती है कुछ हाथों में।
अब इस पर्वत को अगर हम देखें, आपका बृहस्पति बहुत सुंदर अवस्था में है, बहुत अच्छी अवस्था में है, पुष्टता लिए हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जगह उभरी हुई दिखाई दे रही है। ऐसी जातिका श्रेष्ठ होती है। आप स्वयं उन्नति तो करेंगी, लेकिन जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी होंगी, स्वाभिमानी हैं आप, और अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाली है, न्यायप्रिय हैं, अपनी बातों का निर्वहन करने वाली हैं और परोपकार की भावना रखती हैं। धार्मिक भावनाएं भी अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आने वाले समय में बृहस्पति के और अच्छे अनुकूल होने पर, पुष्ट होने पे, सुंदर होने पे विद्वता में और ज्ञान में वृद्धि कराएगा, अपार मान सम्मान मिलेगा, जीवन में निश्चित तौर पे बहुत सारा सम्मान मिलेगा आपको। इस चीज़ का ध्यान रखना। आप सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा है। और जीवन काल में जब ये नेगेटिव ऊर्जा आप घर कर रही है, ये बाहर हो जाएगी, तो जीवन बहुत शानदार रहने वाला है। आपका शनि मैंने पहले भी बता दिया, लेकिन अब भी बता रहा हूँ, बेवजह की चिंताएं भी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य आपका बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, वर्तमान में बहुत ज़्यादा वीक अवस्था में है, और यहाँ पे कुछ रेखाएं इसको बराबर काटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब है ऐसे में व्यक्ति जो है, ऐसी रेखाएं सूर्य पे हो, सूर्य कमज़ोर हो, तो व्यक्ति कर्जे के गर्त में जाता रहता है, उभरना बड़ा मुश्किल हो जाता है, व्यक्ति को कर्ज बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो निश्चित रूप से अगर आप लोगों की हथेली में ऐसी रेखाएं हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, सूर्य पर्वत गिरा हुआ है, तो निश्चित ही आप जो है कर्जे के भंवर में फंसते जाएंगे। ये क्योंकि सूर्य जो है जब निस्तेज हो जाता है तो ये प्रकाश का कारक है, ये पिता का कारक है, ये प्रसिद्धि का कारक है, बहुत कुछ है सूर्य। वर्तमान में कर्जे की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो क्वालिटी है, चीज़ें उस तरह से उभरती हुई यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। काम बनते बनते बिगड़ से जाते हैं, बन नहीं पाते हैं, इसका श्रेय जो है सूर्य को जाता है। उठा हुआ है, यश पाने की, फेमस होने की बहुत बड़ी चाहत जो है मन के अंदर बनी हुई है। यहाँ पे ऊपर की ओर 2-3 लाइनें जा रही हैं जो सेवा भावना को बता रही है, जो बिजनेस के गुण आपके अंदर देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन बुध आपका अभी अगर देखें तो व्यापार के क्षेत्र में मध्यम स्थिति बताता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, साहस दे रहा है, पराक्रम को देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका चंद्रमा कभी कभी मन को जो है विचलित कर लेता है, नींद आने में भी दिक्कत का कभी कभी सामना करना पड़ता है, और कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं बन पाता है जो वास्तव में है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जो सकारात्मक सोच है वो चिंतातुर स्वभाव को यहाँ पे बताता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपकी हथेली का अगर यहाँ पे मणिबंध देखा जाए तो मणिबंध में जो है 3 रेखाएं तो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, लेकिन मणिबंध हल्के से जो है अभी 2-3 सालों तक थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति और थोड़ा सा धन में कमी यहाँ पे बताता हुआ नज़र आ रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में मैं एक बेहतरीन उपाय आपको भेजता हूँ, आप उन उपायों को विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पे जो है सफलता की आपको प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।